जय श्री राम दोस्तों, ददधाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन पे हैं, जो कि नया भवन जो बन के तैयार हो गया है। और एक एक से 1.5 वर्ष पहले इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और अब अपने आखिरी चरण में इसका पहला फेज़ जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और साथ ही साथ इसकी पार्किंग जो है वो भी बन के तैयार हो गई है, और जो इसमें छोटे छोटे गार्डन्स बनने थे वो भी बन के तैयार हो गए हैं, और साथ में इसमें घास भी लगा दी गई है। तो पहले के मुकाबले जो रेलवे स्टेशन का अभी का जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन का काम है वो अपने फाइनल फेज़ में है और ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाला है, क्योंकि 30 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन है इसके पहले फेज़ का। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, इसका जो ये गार्डन था इसमें मट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन अब इसमें घास लगा दी गई है। वो ये देखिए, सारे वर्कर्स अभी इस समय यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और प्लेटफॉर्म से दिखाते हैं आपको रेलवे स्टेशन का कितना काम हुआ है। साथ ही साथ जो रूफ बन रही है जिसके ऊपर से यात्री भविष्य में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे, उसका जो काम है कहाँ तक पहुंचा है। और चलिए ऊपर से आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का व्यू। साथ ही साथ जो पार्किंग का हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो रूफ बन रही है वो किस तरीके से लगेगी और अयोध्या को किस तरीके से एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। और जो मॉडल, जो डिज़ाइन, जो स्ट्रक्चर, जो ग्राफिक्स के थ्रू इंटरनेट पे डाले गए थे उसी के अनुरूप इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और पुराना जो रेलवे स्टेशन का भवन है अभी तक उसको तो सुसज्जित करके रखा गया है। साथ ही साथ अभी उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन भविष्य का कुछ पता नहीं, हो सकता है उसको ढा दिया जाए क्योंकि उससे स्पेस काफ़ी मिल जाएगा। और हमारे ठीक सामने ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की पार्किंग है, जो कि एरिए के लिहाज से बहुत बड़ा है। और इसके सामने देखिए शेल्टर भी बनाए जाएंगे पार्किंग के। उसके लिए देखो लोहे के खंभे जो हैं वो भी यहाँ पे जैम कर दिए गए हैं, और ये सारे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि इसका जो काम है वो चल रहा है। और ये सामने जो देखिए नया गार्डन तैयार हुआ है, ये किस तरीके से लग रहा है, घास पूरी लग के इसमें तैयार हो गई है। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें घास नहीं लगी थी, लेकिन क्योंकि 30 तारीख को इसका इनाग्रेशन है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो काम है वो फुल स्विंग में चल रहा है। और लगभग अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रेलवे स्टेशन जिस तरीके से तैयार किया गया है उससे ये सो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन लगभग बन चुका है। और इसका फर्स्ट फेज़ का जो काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही इस रेलवे स्टेशन का जो इनाग्रेशन है वो किया जाएगा 30 दिसंबर को। उसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इनाग्रेशन 30 तारीख को है। तो राम मंदिर की ओपनिंग से पहले ये दो सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इनका इनाग्रेशन भी 30 तारीख को कर दिया जाएगा। हमारे ठीक सामने देखिए ये नया भवन जो बन के तैयार हुआ है, इसका जो पूरा खाका है आपके सामने है। इसके साथ साथ इसी भवन से जोड़ के ये देखिए एक नया रूफ तैयार किया गया है। इसके ऊपर इसको जैसे मेट्रो की छत होती है उसी तरीके से इसको कवर किया जाएगा ऊपर से। और बीच का जो हिस्सा रहेगा वो प्लेटफॉर्म पे आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यात्रियों के द्वारा। साथ ही साथ साइड साइड में लिफ्ट और एलिवेटर का भी प्रावधान रहेगा, जो जिसके माध्यम से आप आवागमन कर सकेंगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और ये दूसरे तरफ का हिस्सा जो पटरी का है वो भी आपको दिखा दें। जो नया प्लेटफॉर्म देखिए दूसरे साइड का बन के तैयार हुआ है। और सामने एक मंदिर भी नज़र आ रहा होगा, बहुत पुराना है ये मंदिर, रायगंज में स्थित है। और ये गेट नंबर 3 के पास स्थित है ये मंदिर। और इधर साइड भी कई सारे पुराने प्राचीन मंदिर हैं, उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके के पुराने मंदिर हैं अयोध्या में। और पटरियाँ भी देखिए 4 से 5 बिछ चुकी हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रखा है। और विद्युतीकरण जो जिसके कहते हैं, विद्युतीकरण का भी पूरा काम यहाँ पे हो चुका है। तो कुल मिला के जो साइड साइड के पिलर्स हैं, आप पिछली वीडियोस में देखे होंगे तो उसमें सिर्फ आपने रूफ देखी थी। अब इसके ऊपर देखिए लोहे के पिलर्स भी लगा दिए गए हैं, और इसी को ढका जाएगा। और ढक के फिर इसके जस्ट बगल में एक और भवन तैयार किया जाएगा। जैसे ये सामने आपने नया रेलवे स्टेशन देखा, इसी की तर्ज पे एक और भवन इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में बन के तैयार होगा, और बीच में पूरा इसको प्लेटफॉर्म को पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए यहाँ पे बुलेट ट्रेन
का भी जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि वाराणसी से कनेक्ट किया जाएगा इसको दिल्ली से। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इस रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन जो है तैयार किया गया था। और कहीं से भी ये रेलवे स्टेशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी एयरपोर्ट से कम है, क्योंकि अभी हम आपको अंदर की भी वीडियो दिखाएंगे, अंदर से किस तरीके से रेलवे स्टेशन तैयार किया गया। और ये देखिए इस साइड भी प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि देखिए रूफ यहाँ तक साइड तक आई है, तो अभी एक प्लेटफॉर्म और बनेगा और यहाँ भी पटरियाँ बिछाई जाएंगी। साथ ही साथ इसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसका फ़ेज़ 1 का काम पूरा होगा और फ़ेज़ 2 में एक और भवन इसके साइड में बन के तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ये देखिए सारे पत्थर जितने भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे पत्थर वही हैं जो राम मंदिर में यूज़ हुए थे, और उसी पत्थर से रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ एयरपोर्ट और साथ ही साथ दर्शन नगर, रामघाट हाल्ट और मसौदा के जो रेलवे स्टेशन हैं उनको भी उन्हीं पत्थरों से डिज़ाइन किया गया, उन्हीं पत्थरों से बनाया गया है। और मंदिर का ही जो स्ट्रक्चर है वही रखा गया है, उसी कॉन्सेप्ट पे, जो यहाँ का जो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था उसी तर्ज पे डिज़ाइन पास किया गया, जो कि दुकानों पे भी अगर आप देखेंगे तो रेलिंग्स भी बिल्कुल उसी तरीके से की गई हैं। और मंदिर का जो आगे का हिस्सा होता है वही डिज़ाइन घरों पे भी, साथ ही साथ बाउंड्री वॉल पे भी बनाई गई हैं। सरकारी भवनों की बाउंड्री वॉल थोड़ी अलग है और जो घरेलू घर जिनके हैं उनकी जो बाउंड्री वॉल पे डिज़ाइन वो थोड़ी अलग है। तो 3 तरीके के डिज़ाइन पास किए गए थे और उसी डिज़ाइन को कंटिन्यू किया गया है। और ये पुराना प्लेटफॉर्म है और इसके पीछे पुराना जो अयोध्या जंक्शन का भवन है वो भी है। भविष्य का पता नहीं कि वो रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो फ़िलहाल सुरक्षित है। और ये देखिए सारे पत्थर मिर्ज़ापुर से लाए गए हैं और ये लाल पत्थर वहीं से लाए जाते हैं और यहाँ पे उनकी घिसाई होती है और उसके बाद इनको पूरे इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से गिट्टियों को भी हर तरफ से फैलाया जा रहा है, जिससे पटरियाँ सुरक्षित रहें, उनको किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँचे। और कभी कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अधिक मात्रा में यहाँ पे गिट्टियों को गिराया जा रहा है और उनको साइड साइड में बिल्कुल इक्वली चारों तरफ फैलाया जा रहा है, जिससे पटरियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहें। और रेलवे स्टेशन भी आपको आगे से दिखाते हैं किस तरीके से अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो नया भवन है वो दिखता है। और बिल्कुल इसमें कोई पुताई नहीं हुई है, ये बिल्कुल प्रॉपर एक पत्थर है, बिल्कुल घिस के बिल्कुल तैयार किया गया है और फिर उसके बाद उनको लगा दिया गया है। तो ये एक जो पेंटिंग का खर्चा होता है उससे बिल्कुल ये सुरक्षित है रेलवे स्टेशन। यहाँ पे डायरेक्ट पत्थर पहाड़ों से बिल्कुल काट के लाए जाते हैं और उनको तराश के बिल्कुल मंदिर में जिस तरीके से लगाया गया उसी तरीके से ये देखिए ऊपर का गुंबद जो है पूरा लगाया गया है। और जो रेलवे स्टेशन है वो किस मंदिर के किस बेस पे तैयार किया गया है ये अभी नहीं पता मुझे, लेकिन रेलवे एयरपोर्ट का मुझे पता है कि ये नागा स्ट्रक्चर में ही इसको तैयार किया है। जो सनातन संस्कृति है उसी के आधार पे जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन वो तैयार किया गया है। तो ये देखिए बीच का हिस्सा किस तरीके से ये रूप है जो तैयार की गई, पूरी स्टील की है और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है ओवरब्रिज के ऊपर जो लोहे के टनल्स होते हैं या नदी के ऊपर जो टनल्स होते हैं उनके यूज़ में लाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये रूप बन रही है और इसमें काफ़ी मजबूती चाहिए तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लाखों पैसेंजर्स इसी रूप का इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और ये साइड साइड में जो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट का भी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो ये देखिए सामने से कुछ इस तरीके से अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन नज़र आता है और ये देखिए आगे से पूरा शीशा लगा दिया गया है। और अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं कि जो डिज़ाइन बनाई गई है नीचे फर्श पे वो किस तरीके से की है। और साथ में ये देखिए जो प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड किया गया है, 2 तो आपको इधर ही नज़र आ गए होंगे और 2 आपके बगल में भी नज़र आएंगे। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म कितना बड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ 5 से 6 प्लेटफॉर्म होंगे टोटल इस पे। और इसके साथ साथ जो इसका ट्रैफिक कम करने के लिए रामघाट हाल्ट, दर्शन नगर और मसौदा के रेलवे स्टेशन को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कटरा का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी सब स्टेशन से नॉर्मल रेलवे स्टेशन का दर्जा मिल जाएगा और उसको भी तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ का ट्रैफिक कम हो सके। और आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और मशीनें कितनी बड़ी बड़ी आई हुई हैं बाहर के राज्यों से। और साथ ही साथ अभी भी दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और इसी प्लेटफॉर्म का जो आप देख रहे हैं एक्सपेंशन, इसके बाद एक और भवन तैयार किया जाएगा जो कि इसी के पैरेलल में बन के तैयार होगा। तो 2 तरफ से भवन, बीच में पूरा रूफ और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन है
उसी की जैसा ही ये बन के तैयार होगा, बल्कि उससे अच्छा ही बन के तैयार होगा, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है और ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लग्ज़री रेलवे स्टेशन की गिनती जब भी होगी तो इसका नाम ज़रूर आएगा। और उसी की तर्ज पे इसको तैयार किया जा रहा है। कल चीफ मिनिस्टर आके इसका मुआयना किए हैं, इसका निरीक्षण करके गए हैं, क्योंकि 30 तारीख को इनाग्रेशन है, तो किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल हर एक चीज़ अप टू डेट है। और आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में ये सारे जितने मज़दूर हैं, गिट्टी जो रोपने का काम है वो भी चल रहा है। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इस रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो पूरा काम है वो आज से 1 वर्ष पहले पूरा हो चुका था भवन का। और ये सामने देखिए गिट्टियों को भी रोपने का काम चल रहा है, दोनों तरफ फैलाया जा रहा है और गिट्टियाँ गिराई भी गई हैं अभी जल्दी ही। तो अब इसको साइड साइड में पूरा किया जा रहा है और बराबर से ही इनको दोनों तरफ डाला जाता है। और ये देखिए किस तरीके से वाइट पट्टी पूरी बनाई गई है और इसी के ऊपर इस रूफ को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन में फूड कोर्ट, फूड लॉन्च, वेटिंग एरिया, कॉरिडोर्स सारे सब कुछ बन के तैयार हो चुके हैं। वो भी आपको अंदर चल के भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। और प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म की बात आप ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आप इतना बड़ा है आप पैदल चलते चलते थक जाएंगे। और इसका एंट्रेंस अभी एक ही साइड से, क्योंकि भवन अभी एक ही तरफ बन के तैयार हुआ है, तो अभी इसके प्रमुख 3 मार्ग हैं। रायगंज राम जन्मभूमि मंदिर के सामने से, साथ ही साथ जो नया टेढ़ी बाज़ार का जो पथ है, जो चूड़ामोड़ चौराहा है, जो सीधा आपको वशिष्ठ चौक पे लाके समाप्त करता है, वहाँ से एक प्रमुख मार्ग बना के तैयार कर दिएगा। लेकिन जब ये दूसरी तरफ का भवन बन के तैयार हो जाएगा तो इसके टोटल 6 से 7 गेट होंगे इस रेलवे स्टेशन के, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के जो पैसेंजर्स रहेंगे उनके लिए बहुत सहूलत रहेगी, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा ये जितने भी गेट बन के तैयार होंगे भविष्य में। और ये देखिए दूसरी तरफ का हिस्सा, वहाँ भी चल के दिखाएंगे किस तरीके से जो गलियारे का काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और वहाँ पे भी पुताई का काम चल रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और अंदर की कुछ इमेजेस को कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो ये अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। और ये ऊपर की छत पे देखिए किस तरीके से शेड पड़ा हुआ है, ठीक यही शेड उस रूफ के ऊपर भी डाला जाएगा इसी तरीके का, और बल्कि इससे बड़ा ही रहेगा। और किस तरीके से देखिए बन के तैयार हुआ है, फूड लॉन्च से लेके वेटिंग एरिया से लेके हर एक फैसिलिटी है। और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जो 150 करोड़ भारतीय हैं उनको किस तरीके से इस रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटेट किया जाए, उसकी सारी सुविधाएं इसमें दे रखी हैं। हर तरफ देखिए एलिवेटर दे रखा है, लिफ्ट दे रखी है, और बिल्कुल एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का जो सपना था अयोध्या वासियों के लिए वो साकार हो गया। और एक नई रंग और रूप के साथ इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। और ये देखिए सामने आने और जाने का पूरा इंतज़ाम हो रखा है, देखिए दोनों तरफ की सीढ़ियाँ भी हो रखी हैं। तो और ठीक इसके ऑपोजिट में भी 2 एलिवेटर लगाए गए हैं, साथ ही साथ लिफ्ट भी लगाए गए हैं। और ये ऊपर की छत देखिए किस तरीके से इसको ढका गया है। और 3 फ्लोर का ये स्टेशन है, आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सबसे ऊपर इसके। साथ ही साथ इसमें 6 से 7 एंट्री और एग्ज़िट गेट्स हैं, जो कि अपने आप में कलात्मक है। और ये देखिए नीचे की जो पेंटिंग है, इसको अभी यहाँ पे साइड साइड में वो केमिकल्स लगाए गए हैं जिससे इसको चमकाया जा सके। और अभी कई सारे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के कैमरामैन आए थे और वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमने भी सोचा एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लें और आपको दिखाएं किस तरीके से अंदर का हिस्सा नज़र आता है अयोध्या रेलवे स्टेशन का। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये एक रेलवे स्टेशन की फुटेज है, ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई एयरपोर्ट की वीडियो है, पर ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत ही मुद्दतों के बाद अयोध्या वासियों को इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन मिल के। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है वो बीच में बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में बनी हुई है और हर तरफ से लंबाई चौड़ाई बराबर है। लेकिन जैसे ही आप दोनों तरफ जाएंगे, दोनों तरफ आपको जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ जाता है, और बीच का पूरा हिस्सा जो चाँद के शेप में है वो उस तरीके से उसकी रूप को तैयार किया गया है। और ये हिस्सा जब बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो यात्री इसी पथ से दोनों तरफ आ जा सकेंगे
प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए लिफ्ट का भी काम चल रहा है बनना। तो अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है फ़ेज़ 1 में। तो फ़ेज़ 2 का काम जब शुरू होगा तो उसकी भी अपडेट देंगे। और ये पुराना अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, इसका पुराना भवन है और ये भी सुरक्षित करके रखा गया क्योंकि जब तक नया भवन ऑपरेशनल नहीं होगा इसी से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं जो एंट्रेंस है, जो कॉरिडोर है वो किस तरीके से बना के तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ भगवान राम का जो मुकुट है, जो धनुष है, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके फ्रंट पे डिज़ाइन किया गया है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कई सारी उस पे धनुष की जो नक्काशियाँ हैं वो भी की गई हैं। साथ ही साथ क्योंकि भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे तो उसका एक सिंबल जो है वो अयोध्या की हर एक प्रमुख जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे बनाया गया है धनुष का। राम मंदिर में भी धनुष का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाया गया। साथ ही साथ जो यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं उस पे भी धनुष का प्रतिबिंब बनाया गया है। तो राम नगरी को बिल्कुल राममय कर दिया जा रहा है। और आगे देखिए भैया, कई सारे भैया लोग ऊपर चढ़ के पेंटिंग का जो काम है वो कर रहे हैं क्योंकि कोई किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लाइट से लेके हर एक चीज़ की पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑफिसर्स बिल्कुल गश्त पे हैं और हर एक चीज़ का मुआयना किया जा रहा है जिससे जो इनाग्रेशन है वो सक्सेसफुल हो और इस रेलवे स्टेशन का जो काम है वो भी किस तरीके से हुआ है वो भी सबके सामने आ जाएगा। और 30 तारीख के बाद इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा आम जनता के लिए और इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा 30 तारीख के बाद से। और इसका काम साथ साथ में चलता रहेगा क्योंकि अयोध्या में अभी 2030 तक बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम है जो होंगे। और मंदिर भी लगभग 50% ही कंप्लीट हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट 100 एकड़ का कैंपस है जिसमें से 2.5 एकड़ में ही मंदिर वाला जो प्रांगण है सिर्फ उसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके अलावा अभी कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब पूरे कंपाउंड की बात की जाएगी तो 2030 तक ही कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी प्रकार से ये रेलवे स्टेशन भी, इसको भी 4 से 5 साल अभी लग जाएंगे पूरी तरीके से इसको तैयार होने में। और ये बनाया ही इस तर्ज पे जा रहा है जिससे भविष्य में अगर बुलेट ट्रेन यहाँ पे पास हो तो ये ना सोचना पड़े कि कैसा स्टॉपेज होगा, क्या होगा। उसी तर्ज पे ही इसको तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये स्टेशन बिल्कुल बुलेट ट्रेन के ही स्टॉपेज के लिए बना है और उसी डिज़ाइन के तहत ही इसको तैयार किया गया है। और ये देखिए अभी हम प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड में थे और अब हम प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड में आ गए हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सामने का हिस्सा आपको। और ये देखिए 2 छोटे छोटे गुंबद, इसके साथ साथ थोड़ा सा पीछे होकर आपको दिखाते हैं कि जो धनुष है वो किस तरीके से बनाया गया है। और इसके मुकुट पे बिल्कुल एक डिज़ाइन की गई है, वो भी आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए इस मुकुट के आगे देखिए किस तरीके से एक छोटी सी डिज़ाइन है वो भी आपको नज़र आएगी। ये देखिए इसी डिज़ाइन की बात कर रहा था। ये हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको नज़र आ जाएगी। जब भी आप देखेंगे तो उस मुकुट के ऊपर जो नक्काशी है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे मंदिरों में भी की गई हैं। और ये देखिए छोटी छोटी लाइट्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं इनके पिलर्स पे, खंभे पे, और ताकि रात में और खूबसूरत नज़र आएगा। और ये देखिए मज़दूर देखिए कितने ऊपर चढ़ के पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, बहुत रिस्की भी है। और ये देखिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है इस रेलवे स्टेशन को बनाने में। ये देखिए कितने ऊपर चढ़ के भैया लोग काम कर रहे हैं, दिन रात इन लोगों की मेहनत है तब जाके रेलवे स्टेशन बन के तैयार हुआ है। और अंदर का कॉरिडोर आप देख ही सकते हैं, पूरा शीशे से बिल्कुल सुसज्जित किया गया है। और इसका जो फ्रंट है वो तो आपने देख ही लिया किस तरीके से शीशा इसमें लगाया गया है, डिफरेंट तरीके के ग्लासेस को यूज़ किया गया है और पूरा ब्लैक है इसका ग्लास आगे से। और ऐसा लगता है कि दिखता नहीं है कुछ क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। और ये एक बढ़िया, आप कह सकते हो कि ये पूरा 4 लेन का कॉरिडोर है क्योंकि गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। 2-3 गाड़ियाँ भी आया तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना चौड़ा इस कॉरिडोर को बनाया गया है। और गेट नंबर 6, गेट नंबर 5, लगभग 10 से 12 गेट यहाँ पे हैं एंट्री और एग्ज़िट के। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे जितनी तादाद में यात्री आ जाएँ, यहाँ पे जाम लगने की कोई समस्या होगी ही नहीं। तो चलिए बाहर का चलते हैं और बाहर से दिखाते हैं कि जो दूसरे तरफ का हिस्सा है वो कैसा लगता है मुकुट का,
क्योंकि इससे पहले आपने वीडियोस देखी होंगी तो सामने वाला हिस्सा तब बन रहा था और तब जो स्केप होल्डिंग आपने देखी जो लगी हुई है वो अपने फर्स्ट फेज़ में थी, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं था, सिर्फ स्केप होल्डिंग ही लगी थी। लेकिन अब उसके ऊपर मुकुट बन के तैयार हो गया है। तो अब चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो ऊपर भैया लोग पत्थर लगा रहे थे उसके सामने जो पहला मुकुट जो बन के तैयार हुआ था स्टार्टिंग का, वो किस तरीके से दिख रहा है। साथ ही साथ ये देखिए छोटी छोटी होर्डिंग भी लगा दी गई हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में भी अब होर्डिंग लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि इनाग्रेशन की डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी होर्डिंग्स भी लगनी शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए बीच में पत्थर था, मेरे पैर में फंस गया था, मैं गिरते गिरते बचाऊं। और ये देखिए कुछ ये जो घास है ये टेम्परेरी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही रहेंगी, ये इनको जल्दबाजी में लगाया गया है। लेकिन जब एक बार इनाग्रेशन हो जाएगा तो इसमें जो नॉर्मल प्रॉपर घास है वो पूरी उगाई जाएंगी और उसके बाद मशीन से काट के उनको बराबर किया जाएगा। और ये सामने का हिस्सा है और अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, यहाँ भी अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो पार्किंग के मामले में अयोध्या का रेलवे स्टेशन नंबर 1 है। ऐसा पार्किंग कहीं पे नहीं है, किसी भी रेलवे स्टेशन के पास नहीं हो रही है। देखिए सामने से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मुकुट की बात मैं कर रहा था, ये मेन मुकुट है। ये सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा था कि यहीं तक ये बन के तैयार हुआ था और इसका आगे वाला हिस्सा जो है बाद में पास किया गया है। तो ये देखिए बीच में आपको धनुष नज़र आ रहा होगा, इसी धनुष की बात कर रहा था मैं। ये धनुष जो है यहाँ का सिंबल है अयोध्या का। हर एक जगह पे आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे आपको धनुष का डिज़ाइन तो नज़र आता है, क्योंकि भगवान राम के पास धनुष ही थी। तो एक तरीके से ये एक यहाँ का सिंबल आप कह सकते हैं अयोध्या का, कि जितने भी प्रमुख कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे धनुष का एक सिंबल आपको ज़रूर दिखेगा। और इस तरीके से ही इसको तैयार किया जा रहा है। तो एक छोटी सी अपडेट थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये प्रवेश द्वार है अयोध्या का नया, कि हमने सोचा ये भी आपको दिखा दें। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जानने वालों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।